गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। तो अपना परिचय दीजिए ना। श्रीमान, मेरा नाम सुदामा शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के भोपाल शहर का रहने वाला हूँ। हम 3 भाई और 3 बहन हैं। मेरी उच्चतम शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य के वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी से हुई है। मेरी उच्चतम शिक्षा स्नातकोत्तर है और मेरी रुचि पाठन कार्य और कविता पाठन में है। हिंदी टीजीटी है आपका, जी है ना? सर। तो ये टीजीटी से क्या समझते हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। क्या होता है? जिस टीचर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और बीएड हो, ग्रेजुएशन तक उसकी शिक्षा हो, वो है तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आप में ऐसी कौन सी गुण है जी, जो आपको लगता है कि आप शिक्षक के योग्य हैं? सबसे पहले तो सर कि मैं दूसरे बच्चों को कोप अप कर सकता हूँ यदि उनमें कोई अच्छा, एक टीचर को जो है प्रॉब्लम है। हाँ, एक टीचर को जो है बीएड करना क्यों आवश्यक है? बीएड करना सर मेरे अनुसार इसलिए सबसे आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और बच्चों को कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। और बच्चे यदि किसी प्रॉब्लम है कुछ भी, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम हो या घरेलू प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है, इन सारी बातों को शैक्षणिक कार्य के साथ साथ बीएड में बताया जाता अच्छा, तो आपने बीएड किया, राइट? है। जी सर। तो इसमें जो माइक्रो टीचिंग होती है, जी जी। ये क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग का एक सूक्ष्म शिक्षण होता है और उसके माध्यम से थोड़े समय के अंदर जो शिक्षण कार्य रहता है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या उसमें कमी रहती है, इन सारी बातों का सही से विश्लेषण करना माइक्रो टीचिंग कहलाता है। कितना समय होता है माइक्रो टीचिंग का? सर माइक्रो टीचिंग का समय 10 से 15 मिनट। और माइक्रो टीचिंग का सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का कितना समय होता है? सर वो अभी मेरे को याद नहीं। जी सर। अच्छा, ये जो पाठ योजना बनाते हैं जी, उसके कौन कौन से चरण हैं? पाठ योजना में सबसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसके 3 चरण हैं। अच्छा, जो क्रियात्मक जो दिया था जी ये किस शिक्षा शास्त्री ने प्रस्तुत किया था? सर ये तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। आपने मॉरिसन सिम्पसन नाम सुने होंगे, हाँ जी जी। ये उनके थे। हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इतिहास लिखने वाले शिव सिंह सेंगर जी। अच्छा, इनमें कितने कवियों को शामिल किया इन्होंने? इन्होंने एग्जैक्ट तो याद नहीं, 700 कुछ कवियों को शामिल। अच्छा, हिंदी भाषा का प्रथम हिंदी कवि कौन माना गया है? हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू है। कौन मानते हैं? स्वयंभू को सरप्पा को किसने माना है? राहुल सानकर्तायन जी ने सरप्पा को प्रथम कवि तो माना। प्रथम कवि कौन हुआ? नहीं, वो सर अलग अलग अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश के वाल्मीकि शंभू जी को कहा जाता है। और अपभ्रंश के वेदव्यास? अपभ्रंश के वेदव्यास पुष्पदंत जी को कहा जाता है। स्वयंभू में संधि कौन सी है? स्वयं प्लस भू, जो स्वयं से उत्पन्न हुए हों, स्वयंभू कहा जाते हैं। तो इसमें सर संधि नहीं बे, जबकि ये संयोग है मेरे अनुसार। आपका नाम सुदामा है, राइट? जी तो सुदामा से आपको एक श्लोक सुनाना है, जी। सुनाइए। हाँ सर, नरोत्तम दास जी का एक है, बहुत अच्छा। तो वो मेरे को याद है। अच्छा, मेरे को या मुझे? मुझे याद है। जो सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि आप बता दीजिए अपने महाराज को कि डोडी पर आपका मित्र आया है। तो जो द्वारपाल या दरबान, अच्छा, डोडी किसे कहते हैं? डोडी दरवाजा जहाँ से या पहरेदार जहाँ खड़ा होता है वो। चलिए गायन इसको कीजिए, बताएं जी। इसको। तो वहां पे जो दरबान जैसे ही पहुंचता है डोडीमान श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि भी आपका कैसे आगमन हुआ है। तो वो बताते हैं, शीश पघन जघतन पे प्रभु
जाने को आयो बस्यो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पग पाँव को पान है की नहीं सोमा। द्वार खड़ो दीजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपुनो नाम सुदामा। बहुत पूछत बहुत अच्छा, दीन बहुत दयाल को बढ़िया, धाम। बहुत अच्छा। तो आपकी रुचि जो है वो व्याकरण में है या साहित्य में? सर व्याकरण और साहित्य में है, दोनों में ही है, दोनों में। पर कविता पाठन करने में ज्यादा। क्या बात, नहीं वो जो प्रतीत भी हो रहा है मुझे। तो सर हम इनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि प्रेम और श्रद्धा में क्या फर्क है? आपने जो भी गायन किया बहुत अच्छा लगा, तो आप मुझे बताइए कि आप प्रेम और श्रद्धा में क्या फर्क समझते हैं? प्रेम और श्रद्धा क्या है? जी जी। श्रीमान, मेरे अनुसार प्रेम में हम दूसरे से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें प्रेम करे, और श्रद्धा में हम दूसरे अपने इष्ट के प्रति या अपने प्रेमी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, चाहे वो हमें उसका प्रत्युत्तर मिले या न मिले, पर हम उसके ऊपर। तो सर क्या प्रेम में अपेक्षा है क्या? प्रेम में अपेक्षा? प्रेम में प्रेमी से अपेक्षा रखी जाती है कि वो भी यदि। तो मुझे नहीं लगता कि अपेक्षा है तो प्रेम नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है। अगर अपेक्षा है तो वो प्रेम नहीं है। आप मुझे बताइए दूसरा चीज मुझे कि प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रेम और मोह में तो सर बहुत विशाल अंतर होगा कि अभी जो आपने कहा, जो अपेक्षा जो कहा, जहां तक सर मुझे लग रहा है तो वो अपेक्षा जो है मोह में है ना? चलिए ठीक है सर, ने इतनी कुछ पूछे तो प्रेम और ममता को आप रिलेट कीजिए। ममता का संबंध वात्सल्य से है, छोटे बच्चे से या अपने बच्चे से, और प्रेम है वो एक विस्तृत और उसका जो फैलाव ज्यादा है। क्या एक माता का प्रेम बच्चों बच्चे से के प्रति ये ममता कहलाएगा। प्रेम नहीं खिलाए? प्रेम हो सकता है सर, पर ममता कोई प्रधानता है इसमें, क्योंकि इसके अंदर माँ अपने बच्चे, प्रेम का है कि विस्तृत है, उसमें यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और जो ममता में है बच्चे को क्षमा कर दिया जाता है या फिर उसको ऐसा इस प्रकार डांटा जाता है, इसमें मतलब मोह भावना का विद्यमान रहता है। यानी वात्सल्य रस कह सकते हैं आप। जी हाँ, वात्सल्य रस के बारे में जानकारी। हाँ सर, वात्सल्य जो माता द्वारा या बच्चे को जो कोई उदाहरण सुनाएं? प्रेम किया जाता है वो वात्सल्य रस है। काव्य के रूप में वात्सल्य रस की कोई जी। पंक्ति? जी, सूरदास जी का मेरे को अभी याद आ रहा है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत पर यह अजू है छोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। ये बात कौन कह रहा है? ये श्री कृष्ण कह रहे किससे कह हैं, रहे अपनी हैं? मैया यशोदा से कह रहे हैं। यशोदा से कह रहे जी हैं। जी। अच्छा संग जो वात्सल्य रस है इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? वात्सल्य सर अपनी मेरे को याद नहीं। इसका स्थायी भाव क्या होगा? वत्सल है इसका। वत्सल, और एक शब्द होता है वात्सल्य। जी, तो वात्सल्य और वत्सल में दोनों में प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? प्रत्यय वात्सल्य में। कौन सा प्रत्यय हो सकता है? यह प्रत्यय सर, जहाँ हम कहें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? एक प्रश्न है कौन सा प्रत्यय है, एक प्रश्न है प्रत्यय क्या है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? एक ही सर, यह प्रत्यय लगा या कौन सा प्रत्यय है और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है तो इसमें परिभाषा भी दी जा सकती है, कौन से में? और कौन सा प्रत्यय है तो उसमें केवल ये बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या है। जैसे ये है तो ये प्रत्यय है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तद्धित प्रत्यय है और एक में जो है आपका संबंध होगा या कोई और होगा? तद्धित प्रत्यय के बारे में क्या जानकारी है? तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। एक कृत प्रत्यय है, एक तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय क्रिया से जो बनता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, नहीं, क्रिया से बनता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय कहलाता है। जी। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहा जाता है? सर ये याद नहीं है। समास और संधि में मुख्य अंतर क्या होता है? जी सर, संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे संधि कहते हैं। और समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। अच्छा, संधि में शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है या उनका वृद्धिकरण होता है? वृद्धिकरण होता है। और समास में? समास में शब्दों का वृद्धिकरण। अच्छा, जैसे एक शब्द है विद्यालय, जी, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आते, विद्या धन आल्य। आले। तो कितने अक्षर अक्षर हो गए? इसमें 5 हो गए। हाँ सर, विच्छेद में 5 हो गए ना? जी, और जब वापस संधि करेंगे तब कितना होगा? विद्या और आल्य, तो इसमें आ है उसका लय हो जाएगा या में। तो 4 रह जाएंगे, तो संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। संक्षिप्तीकरण हो हाँ जाएगा। सर, विच्छेद से और संधि करेंगे तो संक्षिप्तीकरण। अच्छा, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? जी, अज्ञान। जी, अज्ञान शब्द सर अविभाव समास है। अच्छा, कोई नए तत्पुरुष का उदाहरण है आपके पास? तत्पुरुष समास का उदाहरण हाँ, न्य तत्पुरुष न्य, समास। न्य। न्य। ने हाँ। अशिक्षा, अज्ञान इत्यादि। अभी अज्ञान इसमें आया है। जी, अव्ययभाव में और नए तत्पुरुष में क्या अंतर है? इसमें भी उपसर्ग लगा रही हो, जी, उसमें भी उपसर्ग आ रहे हैं। मेजर अंतर क्या है दोनों में? उपसर्ग तो दोनों में दिख रहे हैं। जो तत्पुरुष समास में जो जो प्रत्यय है, नहीं, जो तत्पुरुष समास में उसमें मतलब नहीं का भाव बोध होता है, नकारात्मक। नकारात्मकता का बोध होता है। फिर अव्ययभाव समास में इसमें तो सर जैसे अनु, इसमें ये आ जाते हैं, अव्यय आ जाते हैं। या जीवन में कौन सा समास है? इसमें अविभाव समास है, कंफर्म अविभाव। क्या इसका विग्रह कर यावत सकते प्लस जीवनम। हैं? यावत प्लस जीवन, तो इसका जो है समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह यावत जीवन भर, जहाँ तक जीवन भर। याद आ रहा है। तो जीवन भर शब्द पे फिर इसका विग्रह क्या होगा? आजीवन है, वो मेरे को सही से नहीं पता मालूम। नहीं चलिए, नहीं ठीक है। है। आजीवन आएगा सर, जीवन भर के लिए आजीवन अलग होता है, यावत जीवन अलग होता दोनों में है। अंतर। दोनों में बढ़िया। अंतर। ओके सुदामा जी, ये आपसे एक क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे यहाँ पे वस्तुएं नजर आ रही हैं। जी, आपको जो हिंदी में शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 तरह के शब्द आपने पढ़ा होगा। जी सर। आप सबके लिए एग्जाम्पल दीजिए यहाँ देख करके। देख के। तत्सम तो सर जल तत्सम शब्द है, और तद्भव है तद्भव तो मैं बता पाऊंगा थोड़ा सा। देशज शब्द है, तो देशज शब्द यहाँ पे सब देशज का, तो यहाँ विदेशी शब्द में तो पेन हो गया और मोबाइल हो गया, ये अच्छा, विदेशी ये शब्द चश्मा हैं। क्या है? चश्मा, सर ने चश्मा है, चश्मा, आपने भी चश्मा पहना जी है। जी, ये तो चश्मा तो विदेशी शब्द है। एनक तद्भव शब्द है, ठीक है। एनक तद्भव। बढ़िया। संकर शब्द क्या होते हैं फिर? संकर शब्द सर 2 या 2 से अधिक भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द है। जैसे बैलगाड़ी, तो बैल और बैलगाड़ी तो संकर शब्द नहीं होगा। जैसे पानदान, तो पान शब्द अलग है, भाषा का शब्द है, और दान अलग भाषा का है। तो इस प्रकार के शब्द अच्छा, है। बैलगाड़ी कौन सा समास है? बैलगाड़ी में समास, बैल के लिए गाड़ी। बैल के लिए गाड़ी जी, या बैल से चलने वाली गाड़ी? सर ये कंफर्म है, चलिए। तत्पुरुष समास है। बढ़िया, चलिए। अच्छा, एक वाक्य है, पानी में मछली तैरती है, जी। ये कौन सी क्रिया है? ये सर अकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया है। और राम ने श्याम से अपना गृह कार्य करवाया। राम ने श्याम से अपना गृह कार्य किया। करवाया। करवाया करवाया करवाया। दूसरों से करवाया। इसमें कौन सी क्रिया होगी? सर, ये मेरे को हाँ। याद है। चलिए, आप बोर्ड पे आइए। बोर्ड पर। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए ना, आप बोर्ड पे आइए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि वर्षों वन में घूम घूम, जी, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आप मुझे बताइए कि ये इसका शीर्षक क्या है? सर ये कुरुक्षेत्र जो है उसका, कुरुक्षेत्र रचना का है। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना से लिया गया है। ये है, अभी याद नहीं हुआ। चलिए, तो आप ऐसा कीजिए, अपने आप नहीं बता पा रहे, रश्मि रथी से ली गई है। रश्मि रथी से। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं।
आप अपने अनुसार जो है जो भी अच्छा लगे आपको आप पढ़ाएं, एक कविता पढ़ाएं। सर क्या मैं इसको क्लासरूम मान सकता हूँ? जी, धन्यवाद सर। तो बच्चों बताइए कि आपने वन जंगल देखा है? वेरी गुड मोहन, देखा है। तो बताइए कि वन जंगल में क्या क्या होता है? वेरी गुड, फूल, पशु, पक्षी, है ना, ये रहते हैं ना। ठीक है, तो आप बताइए कि पक्षियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? वेरी गुड मोहन, पक्षियों को सबसे ज्यादा उड़ना पसंद होता है। या कविता सुनाइए। कविता गाएं। तो आज हम पंछी उन्मुक्त गगन से कविता पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएं, रिसाइट करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंगोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, आप बताइए यहाँ जो आपने वर्ड यूज किया कनक, जी, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इस कविता में जो कनक शब्द है उसका मतलब होता है सोने। सोने से मतलब है, तो सोने के जो बर्तन हैं उससे अच्छे हमें निंगोली, कड़वी निंगोली अच्छी है, तो सोने से मतलब। चलिए आप मुझे बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे जी। कि आप मुझे बताइए कि आप हिंदी को आईसीटी से जोड़ सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं आप वो हिंदी को आईसीटी से? सर आईसीटी से जो अब टेक्नोलॉजी अभी हिंदी हो से दूसरे सब्जेक्टों सभी में टेक्नोलॉजी यूज हो गई है, तो मॉडर्न क्लास के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से आईसीटी से जोड़ करके हिंदी को पढ़ाया जा सकता है। सर कोई लास्ट क्वेश्चन है? धन्यवाद। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आधुनिक समय में कौन से ऐसे साहित्यकार हैं या लेखक हैं जो आपको प्रिय है, जिनसे आप प्रभावित हैं? जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आधुनिक समय आधुनिक समय में तो जो भी जिनमें से कोई जीवित हो जो। जी जी, तो आधुनिक समय में तो सर अभी चलिए याद नहीं आ पा रहा। ओके, कोई अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का समय क्या माना है? आधुनिक काल का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल 1050 ईस्वी से 1375 और आधुनिक काल बाद से भक्ति 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से आज तक माना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सीतामा जी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू सर।